Hello aspirants, this video is going to be beneficial for those who are freshers or who don't know anything about what actually the NDA procedure is. So make sure you watch the video till the end to know everything about the procedure that is related to NDA, right? जैसे ही हमारे जो भी बच्चे हैं जो 11th में आ जाते हैं और बहुत सारों का ऑलरेडी डिसाइड किया होता है कि हमको जाना है एनडीए, हमको ज्वाइन करना है एनडीए और सर्व करना है हमारे नेशन को। ये थॉट तो क्लियर होता है कि यार नेशन को सर्व करना है और बहुत सारे बच्चे डिसाइड भी कर लेते हैं कि एनडीए के थ्रू ही जाना है हमें। और 10th तक तो ठीक है सब, बट जब तुम 11th में आते हो तुमने तुम्हारा गोल, तुम्हारा एम डिसाइड कर लिया कि हमें जाना एनडीए में है, बट यहाँ पे बच्चों के पास एक क्लैरिटी नहीं होती यार कितना क्या प्रोसीजर है इसका, किन चीज़ों के थ्रू हमें गुजरना पड़ेगा टू गेट इन टू एनडीए, राइट? सो टुडे आई जस्ट डिस्कस everything about what is required to get into NDA. Okay, if we talk about the procedure is divided into 4 stages. यहाँ कुछ ऐसे stages है जहाँ पे you don't have to perform. Like if you talk about the 4 stages, the first one is your written. Written जब तक कोई बच्चा qualify नहीं होता तब तक वो इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकता. So first talking about 4 stages, the first one is written, then comes SSB. After that we have our medicals and the last and the most important is merit list. तो सबसे पहले अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें हमें रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद ही हमें कॉल लेटर आता है एसएसबी के लिए। अगर हम रिटर्न की बात करेंगे, रिटर्न हमारा होता है टोटल 900 मार्क्स का और एसएसबी होता है हमारे 900 मार्क्स का। और इस 900 जो रिटर्न के 900 मार्क्स है उसको 300 मैथ्स के लिए दिया जाता है और 600 जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए दिए जाते हैं। ओके, अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स क्लास 11 और क्लास 12 का आता है। Whereas we talk about जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर बहुत डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, लाइक वी हैव इंग्लिश, वी हैव साइंस और इसके अलावा वी हैव पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ओके, ये तो हमारा रिटर्न पार्ट हो गया। तो फर्स्ट स्टेज इज रिटर्न। और रिटर्न का कट ऑफ देखो, जब तो हम बात करते हैं रिटर्न की, यहाँ पे मैथ्स भी होता है और यहाँ पे गैट भी होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा सेपरेट पासिंग होता है। जो बच्चा सेपरेटली इनको पास नहीं कर पाता वो कंप्लीट क्लियर नहीं कर पाएगा इस रिटर्न स्टेज को। अगर हम मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स होता है 300 मार्क्स का और रिटर्न को क्वालिफाई करने के लिए यू नीड 25% ऑफ 300, दैट इज 75। तो अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो हमेशा मैथ्स का कट ऑफ इट गोज अराउंड 70 टू 80। जो भी बच्चा 90 प्लस या 85 प्लस स्कोर करता है उसका मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ, मैथ्स क्लियर होना बहुत आसानी से हो जाता है। ओके, अगर हम गैट की बात करेंगे तो गैट आता है 600 मार्क्स का, इसका भी 25%। बट गैट में तुम जितना अच्छा स्कोर करोगे तुम्हारे रिटर्न में उतने अच्छे मार्क्स बनेंगे और रिटर्न में जितने अच्छे मार्क्स बनेंगे वो तुम्हारे मेरिट लिस्ट को इम्पैक्ट करेंगे। ओके, ये तो हमारा रिटर्न का बात हो गया। अगर हम एसएसबी की बात करते हैं तो एसएसबी कितने मार्क्स के लिए किया जाता है? एसएसबी भी 900 मार्क्स के लिए। सो टोटल जो एनडीए है वो तुम्हारा 1800 मार्क्स के लिए होता है। अगर हम एसएसबी की बात करेंगे तो एसएसबी इज 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज नोन एज स्क्रीनिंग। ठीक है, तो स्क्रीनिंग में क्या होता है? स्क्रीनिंग फर्स्ट डे होता है, ये फर्स्ट डे का प्रोसीजर है। एसएसबी ओवरऑल 5 डेज प्रोसीजर है। ओके, इस 5 डेज में भी 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड है, 2 phases are involved. Like the first one is your screening process. If you talk about screening, इसमें क्या होता है? फर्स्ट डे पे तुम्हें पीपीडीटी मतलब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है और इसके अलावा तुम्हारा होता है OIR, दैट इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। ये 2 टेस्ट फर्स्ट डे पे तुम्हें परफॉर्म करने होते हैं। जो बच्चा इस टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म कर लेता है वो क्वालिफाई कर लेता है स्टेज 1। जो बच्चे स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं वो जाते हैं स्टेज 2 पे और जो बच्चे स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं कर पाते वो जाते हैं सीधा घर पे जाने के फिर से रिटर्न की तैयारी। ओके, स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद यू मूव ऑन टू द स्टेज 2। स्टेज 2 में 3 टेस्ट्स आर इन्वॉल्व, लाइक वी हैव पर्सनल इंटरव्यू राउंड, वी हैव ग्राउंड टेस्टिंग और इसके अलावा होता है साइक टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट। अगर हम साइकोलॉजी टेस्ट की बात करेंगे तो इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लाइक साइकोलॉजी टेस्ट में हमारा आ जाता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, और ये तो हमारा साइक टेस्ट का बात हो गया। ग्राउंड जो हमारा जीटीओ होता है उसके अंदर भी 9 टास्क होते हैं इन ऑल। कितने टास्क होते हैं? 9 टास्क। और इसके अलावा हमारा होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है? हम 1 to 1 हमारे असेसर्स के आमने सामने बात करते हैं और जिन बच्चों को एसएसबी में एकदम अच्छे मार्क्स मिलते हैं वही आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, अगर हम बात करेंगे कि एसएसबी में कितना हमारा स्कोर होना चाहिए तो 900 में से एटलीस्ट तुम्हें 370 के ऊपर स्कोर करना होता है टू गेट इनटू द मेरिट लिस्ट अच्छे रैंक के साथ टू क्लियर। और देखो, एसएसबी स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो बच्चे क्लियर कर लेते हैं उनका होता है मेडिकल्स। और स्टेज 2 में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आउट हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे आउट होते हैं।
स्टेज 2 में जो बच्चे रिकमेंड होते हैं, फिर उनका होता है थर्ड स्टेप एंड दैट इज मेडिकल्स। मेडिकल्स में पूरा बॉडी चेकअप होता है, तुम्हें एकदम अच्छे से जांच पड़ताल किया जाता है, हर एक टेस्ट होता है इसमें कि चेकआउट करने के लिए कि क्या बच्चा मेडिकली फिट है आर्म्ड फोर्सेस के लिए या नहीं। तो ये चेक हो जाता है। जो जो बच्चे मेडिकली फिट हो जाते हैं उनका वेल एंड गुड, और जिन जो अनफिट होते हैं उनको टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है। ओके, इसका मतलब वो वापस, अगर उनको लगा कि नहीं यार ये थोड़ा सा गलत मेरे साथ चेकिंग हुआ है, तो फिर वो वापस 42 डेज के अंदर या वापस वो एक अपील डाल सकते हैं कि हमें मुझे वापस मेरा री मेडिकल्स कराना है, कि चेकआउट करने के लिए क्या है मुझे एक्चुअल में वो चीज़ है या नहीं है। और इस चीज़ को क्योर करने के लिए भी तुम्हें 42 डेज मिलते हैं। इन 42 डेज में जो भी तुम ठीक कर सकते हो, वेल एंड गुड। ओके, सो जो बच्चा अनफिट होता है उनको 42 डेज का टाइम मिलता है उस चीज़ पे वर्कआउट करने के लिए कि क्या वो क्योरेबल है या नहीं है उसके हिसाब से। ओके, 42 डेज के बाद फिर तुम्हें मेडिकल्स, अपील मेडिकल्स के लिए जाना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा लास्ट चीज होता है मेरिट लिस्ट। जो बच्चे मेडिकली अनफिट होते हैं, जो मेडिकली फिट होते हैं, सबका नाम मेरिट लिस्ट में आता है, कि आता सबका नाम है, बट ज्वाइनिंग लेटर्स उन्हें इशू होते हैं जो मेडिकली फिट, रिकमेंडेड प्लस मेडिकली फिट होते हैं, उन्हीं को आते हैं ज्वाइनिंग लेटर। ओके, तो ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसीजर था, कंप्लीट सेट था तुम्हारे एनडीए का, कि कैसे तुम एनडीए के अंदर जाते हो। ओके, और मेरिट लिस्ट में भी तुम्हारा रैंक अच्छा होना चाहिए ताकि तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाए। यहाँ पे गर्ल्स के लिए कंपटीशन ज़्यादा टफ है क्योंकि गर्ल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 19 सीट है, 19 सीट्स, और इन टॉप 19 में आना इज काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट। तुम्हें पूरी तरीके से जान झोंकनी पड़ेगी इस चीज़ को अचीव करने के लिए, कि इट इज़ वर्थ इट। एकदम आराम से अच्छे से मेहनत से प्रिपरेशन करो और देखना फिर जब तुम वो टॉप 19 में आओगे ना, इट विल फील रियली रियली गुड। तो आई होप तुम्हें प्रोसीजर समझा होगा आज का। 4 स्टेजेस: रिटन, एसएसबी, medicals, and then merit. Okay, so this is the entire procedure through which you get into NDA. So this was all about the procedure that is required to get into NDA. Hope you like the video guys. अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।